नमस्ते, मैं डॉक्टर निखिल मिश्रा, जनरल एंड एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं अपनी इस वीडियो में पेप्टिक अल्सर के बारे में बहुत ही कंसाइज़, बहुत ही छोटा-सा डिस्कशन करूँगा। पेप्टिक अल्सर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है। बहुत से पेशेंट्स ओपीडी में पेप्टिक अल्सर के आते हैं। इसके सिम्पटम बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं। पेप्टिक अल्सर पेट की अंदरूनी परत यानी कि छोटी आंत पे होने वाला एक तरह का घाव है। ये पेट के एसिड और डाइजेस्टिव जूसेज की वजह से होता है। जब पेट की सेफ्टी वाली लेयर कमज़ोर हो जाती है तो पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर के कॉजेज़ क्या हैं? तो सबसे पहला नाम आता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम के एक बैक्टीरिया का। तो एच पाइलोरी ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि पेट की परत को नुकसान पहुंचाता है। पेन किलर्स का लगातार यूज़ करना, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन या इस तरीके की और भी दवाइयाँ, स्मोकिंग, एल्कोहल, तनाव वाली लाइफस्टाइल, फास्ट फूड्स का सेवन करना या इस तरीके की डाइट अल्सर का रिस्क बढ़ा सकते हैं। लक्षण क्या हैं इसके? तो पेप्टिक अल्सर में पेट में जलन या तेज़ दर्द जो कि अक्सर भोजन के बाद होता है या खाली पेट में बढ़ जाता है, पेट फूलना, उल्टी या मतली आना, सीने में जलन होना, एसिड रिफ्लक्स होना, खट्टी डकार। ज़्यादा गंभीर मामलों में ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो कहते हैं कि हमें काले रंग के स्टूल्स होते हैं। ये सब लक्षण जनरली पेशेंट लेके आता है। इसका मैनेजमेंट कैसे होता है? तो एच पाइलोरी का टेस्ट जो कि सांस, ब्लड या स्टूल के जरिए किया जा सकता है। अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक छोटी कैमरे वाली नली के ज़रिए पेट के अंदर देखते हैं हम लोग, जिसमें हमें डायरेक्ट अल्सर दिख जाता है। तो ये सब है इसको पता करने। इसके अलावा भी और भी बहुत से टेस्ट होते हैं जो कि पेप्टिक अल्सर को पता लगाने के लिए किए जाते हैं। ट्रीटमेंट में हम लोग एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है उसके लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं, एंटीबायोटिक्स। एसिड कम निकले या ना निकले इसके लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसी, एंटासिड्स देते हैं। कुछ और भी सिरप देते हैं जो कि प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। पेशेंट को सलाह देते हैं कि धूम्रपान नहीं करना है, मसालेदार भोजन से बचना है, शराब नहीं पीना है। और पेशेंट अगर इन बातों को मानते हैं तो उन्हें डेफिनेटली फ़ायदा भी होता है। रेगुलर और बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे भोजन दिन में ब्रेक लेकर के करने हैं। तनाव कम करना है, डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह को मानना है पूरी तरीके से। कोई भी कभी भी गंभीर लक्षण मिले तो डॉक्टर से आपको तुरंत कांटेक्ट करना है, उसमें डिले नहीं करना चाहिए। तो ये कुल मिला के पेप्टिक अल्सर की जो जानकारी है ये बहुत ही छोटे में मैंने देने की कोशिश की है। हालांकि बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम है इस डिसीज़ का और इसके कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए कभी भी इस प्रकार के आपको लक्षण या सिम्टम लग रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि कोई भी डिसीज़ कभी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।